राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठक पटक पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस के द्वारा बनाई कमेटी पर उठाए सवाल। राजस्थान कांग्रेस को लेकर बोले सचिन पायलट ने अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस में रहकर लड़ी। मैं दोष देता हूं उस कमेटी को जिसने 8 महीने बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया। कमेटी के लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी नहीं देना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में असंतोष नियंत्रित करने के लिए अजय मकान के नेतृत्व में बनाई गई थी कमेटी। जतिन प्रसाद जी लगातार चुनाव हार चुके हैं। डूबते को तिनके का सहारा मिला है। गलत समय पर गलत निर्णय लिया है। इससे अच्छा तो सपा में चले जाते हैं। भोपाल में बीजेपी के 35 वरिष्ठ विधायक जुटे थे और कुछ प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हमने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि शिवराज के रहने से कांग्रेस को फायदा है, उन्हें ही मुख्यमंत्री बने रहने दे। अजय सिंह राहुल भैया को यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस में सभी साथ में मिलकर चले। अब विवाद का पटाक्षेप हो गया है। तो हमारी सरकार कंफर्टेबल रहती, बहुमत वाली सरकार रहती, वहाँ मात्र 3 सीट जीते। अब उस बात को कोई अपने दिल पे ले ले तो मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। हम सब वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की कोशिश होना चाहिए, राहुल भैया, कि आओ कुछ कदम मिल के आगे चले, कांग्रेस इससे मजबूत हो, उस तरफ ध्यान दें। हो गया पटाक्षेप हो गया। भैया पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कल पूरे देश में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन है। नरेंद्र मोदी की जीडीपी नकली है, फ्रॉड जीडीपी। अर्थशास्त्रियों से जीडीपी बताता है भारत की जीडीपी इतनी, असली जीडीपी है गैस, डीजल और पेट्रोल। यही परिभाषा है ना, जी गैस, डी डीजल, पी पेट्रोल। असली जीडीपी भारत की ये है। कहाँ पे है? आज महंगाई चरम सीमा पे है। खाने का तेल लोग मारे मारे फिर रहे हैं। घर बनाना चाहता है आदमी, सीमेंट और सरिया कितना महंगा हो गया। कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी साहब ने जितने भाव बढ़ा सकते थे डीजल, पेट्रोल और गैस के, मनमानी तरीके से बढ़ाए। कई आपके चैनलों ने और कई अखबारों ने दिखाया, छापा है कि जब बंगाल और ये 5 राज्यों के चुनाव थे, 2 महीने तक एक बार भी डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव नहीं बढ़े। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए, 17 से 18 बार डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़े। 2 झंडे का 2 रंग है, इनकी विचारधारा, इनके निर्णय भी 2 रंग के हैं। आदमी का शोषण, पूरे भारत का शोषण। मैंने तो एक टीवी चैनल में कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, अभी इन कंपनियों को, अडानी अंबानी को सौंप रखा पूरा खेल, एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी अपने हाथ से एक बड़ा बोर्ड लगाएंगे, इंडिया फॉर सेल, बेच के चल गए। विश्वास सारंग जी का ये कहना है कि पहले कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए और अब कांग्रेस जो है इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 10 साल मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल एज ए प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए और 7 साल नरेंद्र मोदी साहब का कार्यकाल देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने इन लोगों के गाना बजाते थे ना, वो सखे सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। मैं कहता हूँ बीजेपी के डाकुओं पूरा देश खा गए होते। हम पे क्या आरोप लगाएंगे? उस समय $130 प्रति बैरल हो गया था मनमोहन सिंह के समय, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तब हमारे भाव बहुत कम थे। आज तो $70 भी नहीं है क्रूड ऑयल का भाव, फिर इतने दाम क्यों? इंदौर में लगातार ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन अभी तक इंदौर में ही ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया गया है। 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई है। देखो, हमारे यहाँ अभी 2 नेताजी ज्यादा काम कर रहे हैं। एक है तुलसी सिलावट प्रभारी मंत्री के रूप में, और एक सांसद शंकर लालवानी, जिनका नाम मैंने पोस्टमैन रख दिया, शंकर लालवानी का डाकिया, कि नरेंद्र मोदी वहाँ से कुछ योजना भेजता, लागे यहाँ परोस देता। उनके कार्यकलापों से कोई भी
नई योजना, बड़ी योजना यहाँ नहीं है। तुलसी सिलावट फोटो खिंचवाने का इससे बड़ा शौकीन नेता कोई नहीं है। ऑक्सीजन का कैप्सूल आता है, मारामारी चल रही है ऑक्सीजन की। तुलसी सिलावट 2 घंटे उस टैंकर को रुकवा देते कि मैं आऊँगा, फोटोग्राफर लेके आ रहा हूँ, फोटो खिंचवाऊंगा। जब तक फोटो नहीं खिंच जाता तब तक वो टैंकर रवाना नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके सरकारी प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पहुंचता है, तुलसी सिलावट, शंकर लालवानी खड़े हो जाते हैं कि जैसे उनकी फैक्ट्री में ही बनी हो ये इंजेक्शन। इतने कलाकार लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंदौर के नेताओं की पकड़ इंदौर के अधिकारियों पे नहीं है, अधिकारियों की पकड़ इन लोगों पे है। जितना चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अधिकारियों के इशारे पे चलने वाले नेता, इसलिए इंदौर की दुर्गति है। कमलनाथ जी कंफर्टेबल हैं। 5 दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, सर्दी जुकाम था। रूटीन चेकअप के लिए वो वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज या कल में उनकी सर एक सवाल उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। जब वैक्सीन आई थी उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, उनके बड़े नेताओं ने ट्वीट किया था कि ये भारत की वैक्सीन हमें नहीं लगवाना, और कई सारे भ्रामक जानकारी दी थी। तो उसका असर ये हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उससे काफी पीछे उत्तर प्रदेश लोग कहीं नदी नालों कुछ जा रहे हैं जब टीम पहुंच रही वैक्सीन लगाने के लिए। तो मतलब बीजेपी से ज्यादा प्रभाव अखिलेश यादव का है वहाँ। मैं यही बोल रहा था कि बीजेपी का खेल वहाँ खत्म हो गया है। प्रश्न आपका दूसरा है, मेरा जवाब दूसरा है। तो मैं उस ओर भी इंगित करना ही चाहूंगा ना कि अखिलेश के बाद उत्तर प्रदेश के लोग इतना जान है तो जहान का नारा दो। एक नया जोड़ता हूँ मैं कि इंदौर में 54% लोगों को वैक्सीनेटेड हो गया। इंदौर में एक नया अपने आपका रिकॉर्ड है। इंदौर काफी अच्छा मैसेज दे रहा है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूंगा आपसे। बहुत बड़ा भारत है, इंदौर तो जीरा भी नहीं उसके आगे। महान श्री नरेंद्र मोदी का परसों वो आया था टीवी में, बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ भारतवासियों को 3 महीने में वैक्सीन लग चुका है। 18 करोड़। आज मैं खड़ा हूं बात कर तो 20 करोड़ हो गए होंगे। बहुत महान, उन्होंने बड़ा महत्व दिया कि इतने 3 महीने में इतने करोड़ लोगों को 2 दिन के अंदर। भारत में पल्स पोलियो जब अभियान चला था, प्राइवेट संस्थाओं ने, लोगों ने 23 करोड़ बच्चों को 2 दिन के अंदर पल्स पोलियो के वो ड्रॉप पिलाए थे, जिनसे बच्चों का जीवन सुरक्षित हुआ। तो वो प्राइवेट संस्था महान है कि नरेंद्र मोदी महान है। ये इंदौर की बात छोड़े, अपन वैक्सीन बराबर है नहीं। विश्व गुरु बनने के लिए विदेशों में भेज दी नरेंद्र मोदी ने, और आज हालत ये है कि लोग लाइन में खड़े हैं। बोल दिया जाता कि अब 3 दिन बाद आना, फिर लगेगी यार।